अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहुरा एजुकेशन सेंटर, तहुरा तालीम मरकज़ में आपका इस्तकबाल है। अगर हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की खबर आपको मिलती रहे। जमात हश्तुम, मज़मून रियाजी, उन्वान अलजबरी इबारतों की अज्जाए ज़रबी, ज़ेली उन्वान मुरब्बी सहरुकनी की अज्जाए ज़रबी, मश्की सेट 6.2। अब तक हमने मश्की सेट 6.1 तक हल कर लिया है। आज हम मश्की सेट 6.2 के चंद सवाल हल करेंगे और बकिया सवालात के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो लीजिए, मश्की सेट 6.2 हल करने से पहले उसके फॉर्मूले पे गौर करते हैं कि फॉर्मूला कैसे तैयार हुआ, उसको समझते हैं ताकि एक बार फॉर्मूला आपकी समझ में आ जाए तो हम बआसानी सवाल हल कर पाए। इस वक्त हमारा टॉपिक है ए क्यूब जमा बी क्यूब के अज्जाए ज़रबी। अंग्रेजी में कहेंगे फैक्टर ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं? आइए इस बात को समझते हैं कि हम जानते क्या है। हम जानते हैं ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल के बराबर होता है कि ए की कुव्वत 3 जमा 3 ए की कुव्वत 2 बी जमा 3 ए बी स्क्वायर जमा बी की कुव्वत 3। हमने इस फॉर्मूले पर सवालात हल किए हैं। ए जमा बी होल क्यूब, इस फॉर्मूले पर आपने जवाब हल किए हैं, ये हम जानते हैं। अब हमारा जो इस वक्त टारगेट है वो ए क्यूब जमा बी क्यूब। आपको इस फॉर्मूले में ए क्यूब और बी क्यूब नजर आ रहा होगा, तो हम इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा अदल बदल करके हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला तैयार करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम इसको अच्छी तरह समझ लें। 3ab, ऊपर जो आपने फॉर्मूला देख रहे हैं, इस फॉर्मूले में 3ab ये तरफैन के दाएं जानिब है, तरफैन का ये हिस्सा दाया जानिब कहलाएगा और तरफैन का ये हिस्सा बाया जानिब कहलाएगा। बाएं जानिब में a प्लस बी होल क्यूब है और दाएं जानिब में a की कुव्वत 3 जमा 3 ए स्क्वायर बी जमा 3 ए बी स्क्वायर जमा बी क्यूब है। तो 3ab दाएं जानिब की इबारत से मुश्तरिक निकाल कर इस तौसीफ़ ज़ाब्ते की तरतीब झेल के मुताबिक होगी। दाएं तरफ से आपको हाईलाइट करके दिखा दिया कि इन दोनों में से हम 3ab कॉमन अगर निकाल ले तो क्या होगा, देखते हैं। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल, बाईं तरफ जैसी है वैसी रहेगी। दाईं तरफ आपको a क्यूब जमा बी क्यूब नजर आ रहा है, जमा 3ab जमा a जमा b। ये मुश्तरिक निकालने के बाद ये कैसे हुआ, एनिमेशन में समझिए। देखिए, ए क्यूब जैसा था वैसे आया, बी क्यूब आखिरी पोजीशन से उसको सेकंड नंबर पर लाए, यानी इनकी हमने सिर्फ पोजीशन बदली की है। अब बाकी बच गए 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर। इन दोनों में से हमने 3ab कॉमन निकाला, इन दोनों में से 3ab कॉमन निकाला। 3a स्क्वायर बी में से 3 कॉमन, a स्क्वायर में से एक a कॉमन और b कॉमन। से यहां से 3ab स्क्वायर में से 3 कॉमन, a कॉमन और b स्क्वायर में से एक b कॉमन। निकालने के बाद ये 3ab कॉमन निकला और फिर आपको यहां इस ब्रैकेट से बचा हुआ a यहां मिला, जमा और इस सर्कल से आपको यहां b मिला। यानी मुश्तरिक निकालने के बाद और थोड़ी सी तरतीब आगे पीछे करने के बाद आपको इस तरह से ज़ाब्ता मिला। ये ज़ाब्ता रेडी हो गया। अब इसको थोड़ा सा तब्दील करते हैं, बदलते हैं, तो हम अपने ज़ाब्ते की तरफ आएंगे। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम
जो ज़ाब्ता हमारा तैयार हुआ है उसमें तरफेन का तबादला करने के बाद देखेंगे क्या होता है। तरफेन का तबादला मतलब दाईं तरफ जो है वो बाईं सिर्फ ले जाते हैं, बाईं को दाईं तरफ लाते हैं, इसे कहेंगे तरफेन का तबादला। तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है जो कुछ लिखा हुआ दाईं तरफ था वो बाईं तरफ हो गया है बराबर, और जो बाईं साइड था वो दाईं साइड हो गया है। इस तरह से अब इसको हल करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से हल मिलेगा। a क्यूब जमा b क्यूब जैसा है वैसे, और जो प्लस 3a प्लस b, ये पूरा सेक्शन जो है वो तरफेन की तब्दील कर देता है। ये कहाँ चला जाता है, इस वक्त बाईं तरफ है, वो आ जाता है बराबर के दाईं तरफ, यानी कि ये बराबर है उसकी दाईं तरफ आ जाता है। क्लियर? इस तरह आपका फॉर्मूला रेडी हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपका फॉर्मूला जो तैयार हो करना है उसकी तरफ आते हैं। अब जो देखिए, आपने पिछली स्लाइड में देखा था a क्यूब जमा b क्यूब जमा 3ab a जमा b बराबर a की कुव्वत a जमा b कॉस की कुव्वत 3। पिछले दो स्टेप वापस आपको हल करके दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर आपने तरफेन का तबादला किया था और इसको उठाकर आपने दाईं तरफ लाया था। तो कुछ इस तरह से आपके सामने सवाल आया था, a क्यूब जमा b क्यूब, फिर ये बराबर, फिर ये जो लिखा हुआ a जमा b होल क्यूब जो है वो लिखेंगे, a जमा b होल क्यूब कॉस की कुव्वत 3, और ये पूरा सेक्शन तरफेन बदल रहा है तो ये जमा बदल जाएगा तफरीक में, और बाकी की तमाम चीजें जैसी थी वैसी। अब इसको फॉर्मूले में बदलते हैं। तो अगले स्टेप कुछ इस तरह से बनेगी, a जमा b क्यूब, कुव्वत 3 का मतलब होता है कि a जमा b, जैसे यहाँ पे 3 ब्रैकेट होंगे, a प्लस b a प्लस b a प्लस b। अब इसको सिंगल रखे और a प्लस b, ये 2 ब्रैकेट को कुव्वत 2 की सूरत में लिखा गया है ताकि हम इसके फॉर्मूले को बआसानी बना सके। कुव्वत 3 के टुकड़े करके कुव्वत 1 और कुव्वत 2 में बदला गया है, और अगला सेक्शन जैसा है वैसे ही रखा गया है। इस तरह से आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर एक आगे, जिसका फॉर्मूला आप 7वीं क्लास से सीखते आ रहे हैं। आइए उस फॉर्मूले को एंटर करते हैं। तो सवाल ऐसे बनेगा, a जमा बी कॉस, और इसका फॉर्मूला आएगा a जमा बी माइनस 3ab a जमा बी होल स्क्वायर माइनस 3ab। क्या हुआ आपके समझ में यहाँ पे कि a जमा बी इस पूरे सेक्शन में से और इसमें से मुश्तरिक निकाला गया, तो यहाँ पर आ गया a जमा बी, और यहाँ से बचा हुआ a प्लस बी होल स्क्वायर, और यहाँ से बचा हुआ माइनस 3ab। अब हम इसके फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ये स्टेप आप फिर समझ लें कि इन दोनों में से मुश्तरिक निकला a प्लस बी, और इन दोनों में से मुश्तरिक निकला a प्लस बी, और फिर आम ब्रैकेट अंदर इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए बड़े ब्रैकेट का सहारा लेकर बची हुई चीजें a जमा बी होल स्क्वायर माइनस 3ab को लिखा गया। अब आगे बढ़ते हैं। पहला ब्रैकेट a प्लस बी एज इट इज, आम ब्रैकेट a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है, माइनस 3ab आगे के सेक्शन। स्टेप में क्या हुआ है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा गया है। अब आप गौर देखिए, पहला ब्रैकेट जैसा है वैसा हुआ, सेकंड ब्रैकेट में a प्लस बी का फॉर्मूला आ गया माइनस 3ab। क्योंकि एक आम ब्रैकेट ही इस्तेमाल होने वाला था इसलिए बड़ा ब्रैकेट खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपको इनके मुतगय्यर सेम दिख रहे हैं, ab, तो इनके एदाद देखेंगे, जमा 2 नफी 3, एक मुस्बत एक मनफी, यानी उनमें तफरीक का अमल होगा और बड़े की अलामत के साथ जवाब आएगा। तो अगली स्टेप ऐसे बनेगी, a प्लस बी पहला ब्रैकेट बनेगा, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर, और इन दोनों की तफरीक करने से जवाब आएगा माइनस ab, यानी माइनस 1ab जमा b की कुव्वत 2। तो ये रहा आपका फाइनल फॉर्मूला। अब सवाल आपको इस तरतीब में मिलेंगे, तो आपको ये सारे स्टेप नहीं हल करनी है, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में इस तरह से जवाब बनाने की कोशिश करनी है। यानी फाइनल आपका फॉर्मूला तैयार हुआ वो इस तरह से है, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल a प्लस बी, पहला ब्रैकेट बनेगा, दूसरा a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर,
फॉर्मूले को अच्छी तरह समझ ले। जो भी सवाल आपको मिलेंगे वो मकब की सूरत में रहेंगे। आपको पहले ब्रैकेट में जज़रुल मकब लिखने हैं, दूसरे ब्रैकेट में उनके जज़रुल मुरब्बे का इस्तेमाल करना है। यानी यहाँ पर आपको मकबी सूरत में सवालात रहेंगे तो उसका जज़रुल मकब मालूम करना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला आपके सामने रेडी है, चंद सवालात देखते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दरसी किताब मश्क नंबर 6.2 का। x की कुव्वत 3 जमा 64y क्यूब, या x की कुव्वत 3 जमा 64y की कुव्वत 3। अब इस पहले सवाल में चूंकि हमारे पास 64 एक नंबर आया है, तो पहले ही मैं समझूंगा कि जो नंबर मिलेगा उसका मकब आपको मालूम, जज़रुल मकब मालूम होना जरूरी है। हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं जो उसका इस्तेमाल हमें करना है। a क्यूब जमा b क्यूब इज इक्वल a प्लस बी और a की कुव्वत 2 माइनस ए बी जमा b की कुव्वत 2। देखिए ये दो नंबर आप में ले आए तो इन्हीं का इस्तेमाल करना। पहले रुकन का मुरब्बा कर देना है, बाद में नफी लिखकर इन्हीं दोनों रुकनों की ज़र्ब कर देनी है, फिर जमा लिखकर इसी ब्रैकेट के दूसरे रुकन का मुरब्बा कर देना है। और ये दोनों कैसे आएंगे? इनके जज़रुल मकब की सूरत में। आपका सवाल ये है x मुतगय्युर है तो x का जज़रुल मकब x ही रहेगा। x की कुव्वत 3 का जज़रुल मकब x, y की कुव्वत 3 का जज़रुल मकब y होता है। इसलिए मुतगय्युर में परेशानी नहीं है। जो हमारा नंबर्स है वो नंबर्स को हम लोग जो है पहले जज़रुल मकब कर लेते हैं, जिसके लिए आपको अज्जाए ज़रबी करनी आनी चाहिए। तो हम लोग देखते हैं 64 की अज्जाए ज़रबी। 64 उसको तकसीम पजीर है, इसलिए 2 से तकसीम किया गया 32, उसके बाद 2 से 16, फिर तकसीम करके 8, फिर तकसीम करके 4, फिर तकसीम करके 2, फिर 2 का 2, यानी अज्जाए ज़रबी करना वैसे आप जानते हैं। जज़रुल मकब यहाँ पर आगे स्टेप में आप इस तरह से 64 का जज़रुल मकब जो अज्जाए ज़रबी मिली आपको वो लिखेंगे। क्योंकि जज़रुल मकब है इसलिए 3 3 की जोड़ी बनेगी, तो पहले 3 2 मिलाकर एक जोड़ी और बाद के 3 2 मिलाकर एक जोड़ी, यानी फाइनल आंसर हुआ 2 दूनी 4। यानी जो आपको 64 मिला है वो 4 का क्या है? जज़रुल मकब है। इसलिए हम 64 को 4 का मकब जानकर आगे के सवालात हल करेंगे। देखते हैं सवाल के मुताबिक आंसर x की कुव्वत 3 जमा 64y की कुव्वत 3 बराबर होगा x जमा 4y, x की कुव्वत 2 नफी x ज़र्ब 4y जमा b की कुव्वत 2, यानी कि यहाँ पर 4y की कुव्वत 2। अब ये कैसे हुआ देखिए। पहला ब्रैकेट आपको ध्यान से बनाना है, x का मकब x इसलिए x आ गया, फिर जमा आ गई 64 का। अभी हमने हल करके निकाला कि 64 का जवाब है 4, इसलिए 4 और मुतगय्युर y की कुव्वत 3 का y। पहला ब्रैकेट बन गया इसी के सहारे से पहला ब्रैकेट बन गया इसी के सहारे से हम आगे बढ़ेंगे। x उसकी कुव्वत 2, फिर नफी लगाकर इन दोनों का हासिल ज़र्ब, यानी x ज़र्ब 4y आपको दिख रहा है, जमा फिर जो दूसरा रुकन मिला उसका मुरब्बा 4y। क्योंकि 4y 2 एदाद एक साथ है इसलिए हमें आम ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यही आम ब्रैकेट के इस्तेमाल की वजह से पहले से हमने बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल यहाँ किया है, वरना हम आम ब्रैकेट यहाँ लगा सकते थे, लेकिन अंदर आम ब्रैकेट इस्तेमाल होना है, इसलिए इस तरह से। अब आपको सिर्फ ज़र्ब करनी है और जहां मुरब्बे वहां मुरब्बे निकालने हैं तो आपका सवाल पूरा हो जाएगा। यानी पहला ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में x का मुरब्बा नफी इन दोनों की ज़र्ब हुई तो 4 एका 4 xy जमा 4 का मुरब्बा 16 y की कुव्वत 2। चूंकि ब्रैकेट खत्म हो गया है और अब फिर आम ब्रैकेट यहाँ लगेगा, बड़े ब्रैकेट खत्म हो जाएंगे और इस तरह से आपका ये फाइनल आंसर पहले सवाल का कंप्लीट हो गया। सिर्फ आपको ध्यान से जज़रुल मकब मालूम कर लेने हैं, उसके जरिए पहला ब्रैकेट बनेगा और उसी के हेल्प से सेकंड ब्रैकेट। फिर आप जहां ज़र्ब का अमल है वहां ज़र्ब का अमल करेंगे, जहां कुव्वतों का इस्तेमाल है वहां कुव्वतों का इस्तेमाल करेंगे और आंसर फाइनल करेंगे। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 आपका है 125 p की कुव्वत 3 जमा q की कुव्वत 3। यहाँ पर आपको नंबर मिला 125, तो आपका इसका जज़रुल मकब मालूम करना है।
अगर आप ज़बानी मालूम कर लेते हैं तो फिर आपको अज्जाए ज़रबी वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको अज्जाए ज़रबी करनी होगी। पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं जो हमें इस्तेमाल करना है। ए क्यूब जमा बी क्यूब इज इक्वल होता है ए प्लस बी, पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। लेते हैं सबसे पहले 125 के अज्जाए ज़रबी आपके सामने है। 125 इकाई में 5 है, 5 तकसीम पजीर होता है, इसलिए पूरा हल आप ये हल करना जानते हैं। अज्जाए ज़रबी करने के बाद आप जज़ुल मकब मालूम करेंगे तो सिर्फ एक जोड़ी बनती है, इसलिए 125 का जज़ुल मकब आपको मिल गया है 5। अब हम कंफर्म हो गए कि 125 का जज़ुल मकब 5 है, पी का मकब पी है और क्यू 125 का जज़ुल मकब 5 है, पी का जज़ुल मकब पी है और क्यू का जज़ुल मकब क्यू होता है। लिहाजा अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल हमारा रेडी हो गया। पहला ब्रैकेट तैयार होगा 125 का 5, पी का पी, क्यू का क्यू, पहला ब्रैकेट हो गया। इसी की मदद से पहले ब्रैकेट का मुरब्बा, ये देखिए यहाँ से पहले ब्रैकेट में पहला रुकन का मुरब्बा नफी, इन दोनों का हासिल ज़र्ब हो गया और लास्ट में दूसरे रुकन का मुरब्बा। क्योंकि यहाँ आम ब्रैकेट इस्तेमाल करना था इसलिए बाहर बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया है। अगले स्टेप में आम ब्रैकेट यहाँ से खत्म हो रहा है इसलिए बाहर आम ब्रैकेट अपनी जगह ले लेंगे। यानी फाइनल आंसर आपका होगा 5p जमा क्यू और यहाँ पर 5 का मुरब्बा 25, पी का मुरब्बा इक्वल 2 नफी 5 pq, इन दोनों का हासिल ज़र्ब जमा क्यू की कुव्वत 2। इस तरह से आप सवाल नंबर 2 हल करेंगे। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 आपका है 125 k की कुव्वत 3 जमा 27 m की कुव्वत 3। अब यहाँ भी आपको जो नंबर मिला 125, अभी आपने हल किया, ये 5 का मकब है, यानी इसको आपको इल्म है। अगर आप नहीं भी करेंगे तो आप जवाब दे ला सकते हो कि ये 5 का है। 27 का अगर आपको इल्म है तो आप डायरेक्ट कीजिए, नहीं है तो अज़र भी कर दीजिए। फार्मूला एक बार दोहरा लेते हैं। इस फार्मूले का इस्तेमाल हमको करना है ए क्यूब जमा बी क्यूब। इस तरह के सवालात को लेकर हम पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी इनके जज़ुल मकब लिखेंगे, फिर ए की कुव्वत 2 नफी 2 ए बी जमा बी की कुव्वत 3। लीजिए 27 का जज़ुल मकब हमने मालूम किया तो जवाब फाइनल आया 3, क्योंकि एक ही जोड़ी बनी थी। और 125 का तो आप जानते हैं जिसका जवाब आता है 5। अभी दोनों जवाब लेकर हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपको 125 की कुव्वत 3 जमा 27 की कुव्वत 3 मिलता है, इसलिए पहला ब्रैकेट 5k बनेगा जमा 3m बनेगा। सेकंड ब्रैकेट बनेगा पहले रुकन का मुरब्बा हो गया नफी, इन दोनों का हासिल ज़र्ब और फिर दूसरे रुकन का मुरब्बा। क्योंकि ब्रैकेट का इस्तेमाल अंदर हो रहा है इसलिए बाहर बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल हुआ है। अगली स्टेप में अंदर के ब्रैकेट खत्म हो रहे हैं इसलिए ये बड़ा ब्रैकेट आम ब्रैकेट में तब्दील हो जाएगा। आपका फाइनल आंसर आ रहा है 5k जमा 3m और दूसरा ब्रैकेट बन रहा है 25k की कुव्वत 2, 5 का मुरब्बा 25, इसलिए इन दोनों का हासिल ज़र्ब 15km जमा 3 का मुरब्बा 9, m का मुरब्बा m की कुव्वत 2। इस तरह से ये 3 सवाल आपके हल हुए। ध्यान में रखें आप कि आप पहला ब्रैकेट ध्यान से लिया है, उसकी वजह से सेकंड ब्रैकेट तैयार हो जाएगा। फिर आपको सिर्फ काम बचता है मुरब्बे और ज़र्ब लिखना। अगले सवाल जो है थोड़े से उसमें तब्दीली है, इसलिए उसे सेकंड वीडियो में शामिल किया जाएगा। अब तक किए गए तीनों सवाल को अच्छी तरह समझिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए और बहुत जल्द सेकंड वीडियो में मश्क के बाकी सवाल हल किए जाएंगे। खुदा हाफिज़।